घर में मंद रोशनी, बाहर कहीं दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। दरवाजा खुलता है। अर्जुन थका हुआ घर में प्रवेश करता है। उसकी माँ मधुबाला है। क्या हुआ बेटा, आज भी तेरे जाल में कुछ नहीं फंसा क्या? क्या बताऊं माँ, सुबह से तनाव में बैठा रहा, जाल डाला फिर निकाला, पर बस 2 मछलियां ही फंसी। वो एक सिक्का अपनी माँ के हाथ में रखता है। ये लो, बस इतना ही मिला आज। माँ का हाथ कांप जाता है। एक सिक्का? बेटा, एक सिक्के से तो आधा सेर अनाज भी नहीं आता। तेरी बहन सुबह से भूखी बैठी है। कह तो देती हूँ कुछ बना दूं, पर घर में तेल तक नहीं बचा। किस्मत ही रूठ गई है हमारी। माँ, मैं भी सोचता हूँ क्यों सबका जाल मछलियों से भर जाता है और मेरा खाली रह जाता है। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ खाली। अब समझ नहीं आता क्या करूँ। राधा धीरे से पास आती है। भैया, एक बात कहूँ, तुम दूसरे तालाब में क्यों नहीं जाते? जंगल के उस पार वाला तालाब, सुना है वहाँ बहुत मछलियाँ हैं। शायद वहाँ तुम्हारी किस्मत खुल जाए। किस्मत? वो तो जैसे मुझसे कसम खा चुकी है कि साथ नहीं देगी। पर हाँ, तेरी बात ठीक है राधा, कल उस तालाब में कोशिश कर लूंगा। बेटा, कब तक यूं ही संघर्ष करेंगे हम? राधा अब जवान हो गई है, उसके हाथ भी तो पीले कर रहे हैं और घर में धान तक नहीं। मेरे सीने पर तो बोझ सा चढ़ गया है। अर्जुन धीरे से बैठ जाता है। माँ, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे पास मछली पकड़ने के अलावा कोई हुनर नहीं। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत ने मेरे हाथ ही बांध दिए हो। भैया, तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन जरूर सब ठीक होगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हाँ राधा, शायद तू सही कहती है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा तो आता ही है। मैं कल फिर कोशिश करूँगा, शायद इस बार भाग्य मान जाए। हाँ, जा बेटा, हाथ मुंह धो ले। मैं इन 2 मछलियों से कुछ बना देती हूँ। कम से कम आज हम सब साथ बैठकर खा तो लेंगे। अर्जुन एक थकी मुस्कान के साथ जवाब देता है। हाँ माँ, बस यही बहुत है। साथ बैठना ही तो ताकत देता है। राधा चुपचाप अर्जुन के पास बैठती है। दोनों चूल्हे की लौ को देखते हैं। सांझ के उस सन्नाटे में सिर्फ चूल्हे की टिमटिमाती लौ जल रही थी और उस लौ के साथ अर्जुन के भीतर की उम्मीद भी। सुबह होती है। मुर्गे की बाग के साथ तालाब की लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही है। सूरज की पहली किरणें अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही है। अर्जुन अपना जाल उठाता है। माँ दरवाजे के पास खड़ी है। राधा पानी का घड़ा भर रही है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला बेटा? कुछ खाया भी नहीं। माँ, आज जंगल के तालाब जा रहा हूँ। राधा ने कल कहा था ना, वहाँ मछलियाँ ज्यादा फंसती हैं। शायद वहाँ भगवान मुझ पर मेहरबान हो जाए। जंगल बहुत दूर है बेटा, और वहाँ रास्ता भी सुनसान। पर क्या करूँ, अब रोक भी नहीं सकती। बस जल्दी लौट आना, ध्यान रखना बेटा अपना। राधा उत्सुकता से आती है। भैया देखना, इस बार जरूर मछलियाँ भरेगी तेरे जाल में। जब लौटोगे तो मैं तेरे लिए मीठी खीर बनाऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा देता है। खीर तो बाद में राधा, पहले पेट भरने के लिए मछलियाँ आ जाए। वो धीरे धीरे चलता हुआ निकल जाता है। अच्छा माँ, अब चलता हूँ, शाम होते होते लौट आऊंगा। पत्तों की सरसराहट और दूर से चिड़ियों की चहचहाहट की आवाजें आ रही हैं। अर्जुन अपने पुराने जाल को कंधे पर टांगे जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा है। मन में उम्मीद थी, पर कदमों में थकावट। हर कदम जैसे अपनी करीबी की गूंज दोहरा रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल के किनारे रास्ते में उसे एक दूसरा मछुआरा भीमा मिल जाता है। भीमा उसको देखकर मुस्कुराता है। अरे अर्जुन भाई, कहाँ कहाँ ये जाल उठाए जा रहे हो?
सुना है जंगल के तालाब की राह पकड़ ली तुमने। हाँ भीमा, सुना है वहाँ मछलियाँ बहुत है। सोच रहा हूँ किस्मत आजमाऊं। किस्मत? अरे भैया, जब भाग्य रूठ जाए तो तालाब क्या, समंदर भी खाली रहता है। कहता हूँ मत जा जंगल की तरफ, थकानी मिलेगी बस। हो सकता है, पर कोशिश करने से कौन रोक सकता है। अगर मैं आज रुक जाऊं तो कल कोई राह भी नहीं बचेगी। भीमा उसकी हंसी उड़ाता है। भैया तुम बड़े जिद्दी हो, चलिए जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जब खाली लौटो ना तो कहना भीमा ने कहा था। भीमा हंसता हुआ चला जाता है। अर्जुन अकेला जंगल की राह पर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद जंगल का तालाब दिखता है। हरा पानी, हवा में ठंडक और चारों ओर पेड़ों का सन्नाटा। अर्जुन धीरे से खुद से कहता है, यही होगा वो तालाब, अब बस भगवान पर भरोसा है। वो जाल फैलाता है। पानी की छपाक की आवाज सुनाई देती है। हे प्रभु, आज बस इतना कर दो कि मेरी माँ और राधा भूखी ना सो। इतनी मछलियाँ दे दो कि उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। वक्त बीतता है, सूरज ऊपर आ गया है, फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। अर्जुन थक जाता है। सुबह से बैठा कि जाल में बस 2 ही मछलियाँ फंसी। लगता है भीमा सही कह रहा था, किस्मत ही रूठी हुई है। वो धीरे से उठता है। क्या करूं 2 मछलियों का, ये तो बेचने लायक भी नहीं है। चलो घर ही ले चलता हूँ, माँ को दे दूंगा। वो जाल समेटता है और घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वही भीमा उसे फिर मिल जाता है और भीमा उसे देखकर ताना मारता है। अरे अर्जुन, देखा, कहा था ना मैंने, किस्मत खराब हो तो तालाब भी मजाक उड़ाता है। चाल तो खाली है ना? नहीं, 2 मछलियाँ फंसी है, पर अब मैं ये नहीं सोचता कि कितनी मिली, बस इतना कि भूखे ना सोए। वाह, बड़ा दिल है तेरा। पर सुना है जब भाग्य सोता है ना तो आदमी चाहे महल में हो रोटी फिर भी सूखी ही खाता है। चल जा भैया, घर जा, जंगल तेरा नहीं। भीमा हंसता हुआ चला जाता है। अर्जुन शांत चेहरा लिए चलता है। रास्ते में हल्की हवा चल रही है। पेड़ों की छाया उसके चेहरे पर पड़ती है। अर्जुन धीरे से खुद से कहता है, किस्मत अगर तू सचमुच है तो सुन ले, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। तू चाहे जितना परखे, पर मैं हर सुबह फिर खड़ा हो जाऊंगा। सांझ का सूरज डूब चुका था, पर अर्जुन के भीतर की लौ अभी भी चल रही थी। वो लौ जो भूख, ताने और थकान से नहीं बुझती थी, बल्कि हर हार के साथ और तेज हो जाती थी। संध्या ढल चुकी, आसमान पर लालिमा फैली हुई है। अर्जुन के पैरों की थकान जमीन से जुड़ी है। हाथ में वही पुराना जाल जिसमें सिर्फ 2 छोटी मछलियां हैं। उसके चेहरे पर मायूसी है। दूर से गांव के औरतों की आवाजें, चूल्हे का धुआं और कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आ गया बेटा, क्या इस बार कुछ ज्यादा मछलियाँ मिली? अर्जुन अपना सिर झुका लेता है। बस 2 मछलियाँ माँ, वही 2। राधा दौड़ कर आती है। फिर 2 ही भैया? इतना बड़ा जंगल, इतना लंबा दिन और फिर भी बस 2? हाँ राधा, जैसे किस्मत ने वादा कर रखा हो कि तेरे जाल में 2 से ज्यादा नहीं दूंगी। माँ निराश होकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? कब तक परखोगे मेरे बेटे को? अब तो हमारी सांसें भी थक गई है बेटा। अर्जुन धीरे से अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ, सब कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, शायद सच कहते हैं। देखो, मैं मेहनत करता हूँ पर जाल खाली लौटता है। भैया मत कहो ऐसा, शायद अभी वक्त खराब है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त? हाँ राधा, पर वक्त भी तो उन्हीं के लिए बदलता है जिन पर भगवान की नजर होती है। हम जैसे गरीबों पर कौन नजर डालता है? निराश मत हो बेटा, तेरे पिता भी ऐसे ही दिन देख कर गए थे। कहते थे सच्चा इंसान कभी हार नहीं मानता। हाँ माँ, शायद वही बात आज मुझे फिर से पकड़नी होगी। कभी कभी सोचता हूँ
क्या मेहनत का भी कोई भाग्य होता है? भैया तुम कल फिर से जाओ ना, शायद अगली बार कुछ अच्छा हो। हर दिन नया होता है ना। हाँ, कल जाऊंगा, पर अब जंगल के उस तालाब में नहीं। कल यही अपने गांव के तालाब में कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज आती है। फिर माँ धीरे से उठती है। ठीक है बेटा, इन 2 मछलियों से ही मैं कुछ बना देती हूँ। कम से कम आज तो राधा भूखी नहीं सोएगी। और आप भी माँ, आप भी खाइएगा। भैया की मछली का स्वाद तो पूरे गांव में सबसे अच्छा होता है। स्वाद से ज्यादा पेट भरना जरूरी है राधा। पर चलो, आज तो यही काफी है कि घर में रोशनी जल रही है। घर में हल्की पीली रोशनी फैल जाती है। उस छोटी सी झोपड़ी में 3 आत्माएं बैठी थी, थकी हुई मगर टूटी नहीं। रोटी भले ही कम थी, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। सुबह हो जाती है। जंगल में सन्नाटा है। हवा में ठंडक और मिट्टी की खुशबू है। पेड़ों से छनकर आती रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही है। हाथ में जाल, चेहरे पर हिम्मत, पर उसकी आंखों में थकान दिखाई देती है। आज आखिरी बार कोशिश करूंगा। या तो मछलियां मिलेगी या भरोसा ही टूट जाएगा। हे भगवान, अगर सच में तू है तो मेरी माँ और बहन को आज भूखा मत सुला। वो जाल फेंकता है और कुछ पल के लिए शांति छा जाती है। समय जैसे थम गया था। हवा भी सुन रही थी अर्जुन की दुआ। थोड़ी देर बाद अर्जुन का चेहरा चमक उठता है। जाल अचानक भारी हो जाता है। अरे ये क्या, जाल तो बहुत भारी हो गया। ताहे आज भाग्य ने साथ दे दिया। वो पूरी ताकत लगाकर जाल खींचता है। जाल में कुछ चमकता है। एक सुनहरी मछली। मछली की देह पर सोने जैसी चमक और इसकी आंखें इंसानों जैसी। हे भगवान, ये कैसी मछली है? इतनी बड़ी और इसकी चमक। और इसे बेच दूं तो महीनों का राशन आ जाए। अचानक मछली बोल उठती है। हे मनुष्य, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अर्जुन चौंक कर पीछे हट जाता है। तू बोल रही है? कैसे? क्या तू कोई जादू करती है या कोई भूतनी? नहीं अर्जुन, मैं ना भूतनी हूँ ना जादू करनी। मैं एक जादुई मछली हूँ, एक शापित आत्मा। जिसने मुझे आजाद किया उसका जीवन बदल जाएगा। देख मछली रानी, मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरा घर भूखा रहेगा। मेरी माँ, मेरी बहन के लिए तो यही एक आस है। मुझे छोड़ दो अर्जुन। मुझे छोड़ोगी तो तुम्हारी जाल में उतनी मछलियाँ फंसेगी कि आज का ही नहीं, कई दिनों का पेट भर जाएगा। और मैं जो रहस्य बताऊंगी वो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। अर्जुन गहरी सोच में पड़ जाता है। तू सच्ची बोल रही है ना? कहीं ये छलावा तो नहीं? मैं झूठ नहीं बोलती मनुष्य। मेरे ऊपर देवताओं का श्राप। तू अगर मुझे आजाद करेगा तो वो श्राप टूट जाए और तेरे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। अर्जुन कुछ पल सोचता है। उसकी आंखों में माँ और राधा के चेहरे उभरते हैं। फिर वो धीरे से सिर हिलाता है। ठीक है मछली रानी, अगर तेरी आजादी से मेरा भाग्य बनता है तो जा आजाद हो जा। वो मछली को धीरे से पानी में छोड़ देता है। पानी में हल्की सुनहरी लहर फैलती है। हवा में ठंडी खुशबू भर जाती है। ठंडे है तू अर्जुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल की गहराई में एक पुराना खंडर है। वहाँ एक दुष्ट जादूगर रहता है जिसने मैना पक्षी को बंद करके रखा है। उस मैना को आजाद कर देना, तेरा भाग्य उसी में बंधा है। अर्जुन हैरान हो जाता है। मैना पक्षी और उससे मेरा भाग्य? मुझे कुछ समझ नहीं आया। समय आने पर सब समझ जाएगा, पर सावधान रहना। वो जादूगर बहुत खतरनाक है। उसका सामना आसान नहीं। याद रखना अर्जुन, सच्ची नीयत ही सबसे बड़ा मंत्र है। मछली की चमकदार परछाई
धीरे धीरे पानी में गायब हो जाती है। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है, स्तब्ध, जैसे समय रुक गया। वो धीरे से खुद से कहता है, क्या सच में ये सपना था या भगवान ने मेरी सुन ली? ठीक है मछली रानी, कल मैं उस खंडर को ढूंढूंगा। शायद यही मेरी किस्मत की आखिरी लड़ाई। धीरे धीरे शाम ढलती, अर्जुन जाल समेटता है और घर की ओर चल देता है। उसके चाल में थकान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद है। पहली बार अर्जुन के कदमों में हार की थकान नहीं थी, बल्कि एक अनजाना सा यकीन था कि शायद इस बार भाग्य सचमुच बदलने वाला है। सुबह बीत चुकी, अब दोपहर ढल रही है। जंगल की गहराई में अर्जुन धीरे धीरे चल रहा है। आसमान में बादल है, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई है। चारों ओर अजीब सी खामोशी। कितना घना जंगल है, हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा। कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ मछली रानी ने कहा था? वो चारों ओर देखता है। पर वो खंडर कहाँ है? वो खंडर? अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती, अर्जुन चौंक जाता है। कौन है वहाँ? वो थोड़ा आगे बढ़कर झांकता है। किसी जानवर की आवाज थी क्या? अचानक एक गहरी और शांत आवाज सुनाई देती है। पीछे से साधु प्रकट होता है, सफेद दाढ़ी, तिलक, हाथ में कमंडल। रुक जाओ पुत्र, इस रास्ते पर जो गया वो बहुत कम लौटा है। प्रणाम साधु महाराज, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं बस एक खंडर ढूंढ रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ एक जादूगर है और उसके पास एक मैना पक्षी बंद है। साधु धीरे से मुस्कुराते, तो तुम वही मछुआरे जिसे किस्मत ने यहाँ तक भेजा है? दिल में डर नहीं है तुम्हारे? डर तो है साधु महाराज, पर उससे बड़ा डर है मेरी माँ और बहन की भूख का। जब घर में चूल्हा ठंडा हो जाए तो जंगल का सन्नाटा भी डरावना नहीं लगता। साधु उसके पास धीरे से आते, बहुत सही कहा तुमने, लेकिन सुनो अर्जुन, जिस खंडर को तुम ढूंढ रहे हो वहाँ कोई साधारण जादूगर नहीं रहता। वो एक ऐसा तांत्रिक है जो प्राण लेकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। वो तुम्हें देखते ही खत्म कर देगा।